साल की सबसे बड़ी एकादशी जिसे कि बोलते हैं देव उठनी एकादशी आने वाली है। तो ये जो कृष्ण प्रेमी हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, उन सब के लिए देव उठनी एकादशी का जो महत्व है वो शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता है। तो दिवाली से भी बढ़कर इस एकादशी को वो सेलिब्रेट करते हैं। देव उठनी एकादशी कब है? देव उठनी एकादशी 22 तारीख की रहेगी या 23 तारीख की? तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि इस बार देव उठनी एकादशी 23 नवंबर यानी कि गुरुवार वाले दिन रहेगी। और एकादशी का पारण जो है वो 24 नवंबर को सुबह के 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक के बीच में आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका पारण होगा। तो जानते हैं कि देव उठनी एकादशी किस तरह से आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। देव उठनी एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय होता है, यानी कि 3 दिन का होता है। दशमी तिथि वाले दिन से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। उसके नियम और रेगुलेशंस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या करने होते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, बस दशमी तिथि को सूर्यास्त होने के बाद में आपको चावल नहीं खाना है। इसके अलावा आपको जो है प्याज है, लहसुन है, मदिरा पान है, ये सब नहीं करना है। पृथ्वी शयन करना है। साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। तो ये नियम आपको पूर्ण करने होते हैं। सुबह फिर होती है एकादशी वाला दिन। सुबह उठिए, उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। स्नान का जो पानी होता है उसे आपको खाली नहीं रखना है। उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ मिलाना है, जैसे कि आप हल्दी मिला सकते हैं, आंवला मिला सकते हैं, या फिर तिल मिला सकते हैं, सफ़ेद तिल, या फिर सप्त नदियों का जल मिला सकते हैं, या फिर कोई सप्त नदियों का नहीं है तो गंगा जल मिला सकते हैं, यमुना जल मिला सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आपको खाली जल से स्नान नहीं करना है। इसके बाद में बारी आती है, स्नान करने के बाद में बारी आती है। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि ब्रश कर सकते हैं क्या? तो देखिए दोस्तों, ब्रश आप है ना घर की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि लौंग है, इलायची है, इन सब से, या फिर जो नीम की छाल आती है उससे, इन सब से आप है ना ब्रश कर सकते हो। लेकिन जो वैसी वाली कोलगेट वाली ब्रश आती है, अगर आप उससे करना चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में आपको एक चीज़ करनी होगी, आपको 12 बार कुल्ला करना होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि आपके कोलगेट में नमक है क्या? तो उसमें नमक होता है। इसलिए या तो आप है ना कोशिश कीजिए कि करिए ही नहीं, और करें तो फिर मतलब 12 बार कुल्ला कर लीजिए, या तो फिर, और अगर करते हैं तभी भी 12 बार कुल्ला करके अपने दांतों में से नमक को एकदम से हटाना है आपको। तो इस तरह से करिए। या फिर एक दिन ना भी करेंगे तो क्या होगा, मैं तो ऐसा करती हूँ कि दशमी तिथि वाले दिन ही कर लेती हूँ। फिर एक बार शाम के टाइम में खाना खा करके और फिर ना ब्रश करके और फिर मैं निपट जाती हूँ। मैं फिर सुबह के टाइम में बस है ना कुल्ला कर लेती हूँ 10-11 बार, यानी 12 बार, 10 बार, 11 बार ऐसे कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में स्नान करने के बाद में बारी आती है। हाँ, पीले वस्त्र पहनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुछ लोग हैं जो एकादशी वाले दिन सफ़ेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, तो आप सफ़ेद वस्त्र भी पहन सकते हैं। लेकिन सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं वो पूर्णिमासी वाले दिन, और पीले वस्त्र आप अगर एकादशी वाले दिन पहनते हैं तो भगवान विष्णु को पीताम्बरी भी कहा जाता है। तो पीले पीले वस्त्र पहनते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। उसके अलावा बाद में आपको करनी है लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा, अगर आपके घर में है तो आपको कैसे करनी है, आपको उन्हें पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से नहीं कराना चाहते हैं तो जैसे आपने खुद स्नान किया है वैसे भी आप करा सकते हैं, हल्दी का पानी से, तिल के पानी से, इनमें से कैसे भी आप करा सकते हैं। उसके बाद में बारी आती है वस्त्र की, तो आप उनको भी पीले रंग के वस्त्र ही पहनाइए। उसके बाद में आपको लेना है संकल्प। इस व्रत के अंदर, या कोई भी व्रत हो उसके अंदर, संकल्प लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। संकल्प लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हाथ के अंदर लेने हैं तिल, सिक्का ले सकते हैं और थोड़ा सा जल। इस तरह से लेकर के आपको 3 बार भगवान विष्णु के आगे बोलना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद में आपको अपना नाम बोलना है। आपकी शादी हो गई है तो आपके पति का नाम बोलना है। आपको अपना गोत्र बोलना है, अपने पति का गोत्र बोलना है। उसके बाद में आप कहाँ से ये व्रत कर रहे हैं वो बोलना है। उसके बाद में आपको किस तरह से आप ये व्रत करने वाले हैं वो बोलना है। यानी कि कुछ लोग होते हैं फलाहार पे करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जल और चाय पी करके ही करते हैं, तो वो कर सकते हैं, वैसे कर रहे हैं, या निर्जला कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनमें से जैसे भी कर रहे हैं वो बोलना है। फिर उसके बाद में आपकी कोई मनोकामना को लेकर के आप ये व्रत कर रहे हैं तो वो मनोकामना बोलनी है। उसके बाद में आपको वो जो जल है वो भगवान विष्णु के आगे छोड़ देना है। उसके बाद में आपका जो ये व्रत है वो शुरू हो जाता है। और इसके बाद में आपको मतलब ये जो काम कर रहे हैं इसमें दीप प्रज्वलित करके फिर ही संकल्प लीजिएगा, क्योंकि जो अग्निदेव होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। फिर उसके बाद में आपको एकादशी की कथा पढ़नी है। एकादशी की कथा पढ़ना अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद में कथा पढ़ने के बाद में आपका व्रत शुरू हो जाता है, और आपकी जो पूरे दिन भर आप करते हैं वैसे ही करिए। बस मन ही मन में आपको भगवान के नाम का स्मरण करते रहना है। आपको कोई भी एक मंत्र बोलना है। आप दुआ दक्षर
द्वादश मंत्र है। इन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को बोल सकते हैं, या फिर भगवान श्री हरि का महामंत्र है श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी कर सकते हैं। और अगर आपके गुरु हैं तो गुरु के द्वारा जो दिया हुआ मंत्र होता है उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पूरे दिन भर आपको ऐसे करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। इस दिन इन सब चीज़ों की मनाही होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो एकादशी के व्रत का फल है वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मौन, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहिए और भगवान अपने काम करते रहिए और भगवान का नाम का जाप करते रहिए। हो सके तो अखंड ज्योत जलाइए, रात भर आप जागरण कीजिए। तो जितना आप ज़्यादा करेंगे भगवान उतने ही ज़्यादा आपसे प्रसन्न होंगे। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, द्वादशी वाले दिन आपको क्या करना है कि पारण करना है। सुबह के 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में करना है। इस बीच में आपको क्या करना है, आपको चावल बनाने हैं, चावल का भोग भगवान श्री हरि को लगाना है। और आप मीठे चावल बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, भोग लगा करके आपको खाना होता है। और कोई सा भी व्रत हो, या फिर मैं एकादशी के व्रत की बात कर रही हूँ, तो पहले किसी और को खिला करके अगर आप खुद खाते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है। इसलिए आप या तो किसी पंडित को बुला करके उनको भोजन कराइए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मंदिर में जा करके दे आइए। और अगर बना करके नहीं दे करके आ सकते तो कच्चे चावल, दूध और चीनी ये आप मंदिर में दे करके आ सकते हैं। और आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो उनके नाम का निकाल करके रख दीजिए, फिर बाद में दे आइएगा। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो पैसे निकाल करके रख दीजिए और फिर कर दीजिए। और आप अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो जो चावल आपने बनाए उसमें से थोड़े से चावल गाय के लिए निकालिए, फिर उसके बाद में भगवान को भोग लगाइए, और फिर जो भोग के चावल हैं वो आपको खाने हैं। तो इस तरह से आपको पारण करना है, और इस तरह से जो होता है एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, तो सभी एकादशियों का व्रत इसी तरह से किया जाता है। तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।